था वो उतने में संतुष्ट रह करके और बाकी बचे हुए समय को भगवान के चरणों में अर्पित किया करते थे। वो व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ का अपवाद और व्यर्थ का संग्रह नहीं करते थे। आज मैं महाभारत की चर्चा समझ रहा था, उसमें नकुल सहदेव जंगल से लकड़ी काट के ला रहे थे, तो वो ज्यादा लकड़ी काट के ले आए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें डांटा, क्यों नकुल सहदेव तुमने इतनी सारी लकड़ी जंगल की क्यों काट दी? धर्मराज युधिष्ठिर बोले, क्यों काट दी? आज अच्छे से जी लो, आज का दिन अच्छे से व्यतीत कर लो, जब कल आएगा तो कल की हम सोच लेंगे, कर लेंगे। अब कल की चिंता कर करके हम आज भी बिगाड़ ले और कल तो फिर बिगड़ ही है। तो कल की चिंता में आज को ना बिगाड़ा जाए। हाँ, कल जंगल से फिर लकड़ी ले आएंगे हम, मेहनत भी हो जाएगी और जंगल की लकड़ी भी आ जाएगी। यदि हम संग्रह करने लग जाएं कि चलो साल भर के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर लेते हैं, तो युधिष्ठिर जी ने कहा कितने सारे पेड़ कट जाएंगे और प्रकृति तो समाप्त हो जाएगी हम लोगों के कारण। एक करोड़पति आदमी था, एक करोड़पति आदमी था। उसने अपने मुनीम से कहा, बताओ हमारे पास कितनी दौलत है। मुनीम ने हिसाब करके बताया, महाराज सेठ जी आपके पास इतनी दौलत है कि आपकी 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाएगी तो खत्म नहीं होगा। तभी सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। मुनीम ने कहा, आपके पास इतनी दौलत है, बेशुमार दौलत है कि 8 पीढ़ी आपकी बैठे बैठे खाएगी तो खत्म नहीं होगा। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। मुनीम ने कहा, क्यों रो रहे हैं? सेठ जी बोले, 8 पीढ़ी तो खा लेगी, 9वीं का क्या होगा? तो क्या आपको भी इतनी दूर का सोचना है? जो बहुत सोचते हैं वही तो दुखी हैं आज। वही सेठ जब घर से बाहर निकला तो एक बूढ़ी सी अम्मा घर के बाहर, किसी के घर के बाहर आटा मांग रही थी। तो घर वाली निकली बहन और उसने बढ़िया आटा, उसे बढ़िया 1.5-2 किलो आटा दे दिया। वो अम्मा खुश होके घर गई, दूसरे घर पे नहीं मांगा। सेठ ने कहा, क्यों तूने एक ही घर में आटा मांगा, दूसरे घर में क्यों नहीं मांगा? बूढ़ी अम्मा बोली कि आज का जुगाड़ पूरा इसी घर में हो गया तो दूसरे घर जाने की जरूरत नहीं। हमें तो 1 किलो आटा रोज लगता है हमारे बच्चों तक के लिए, और ये आज 1.5 किलो मिल गया तो दूसरे घर जाने की जरूरत नहीं है। बोले, कल रोटी भूख लगेगी तो कल भगवान फिर देगा, कल की चिंता क्यों? जिसने मुंह दिया है, जिसने पेट दिया है, वो अन्न भी देगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता, सबका पालनहार वही है। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उसे पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। हमें कल की चिंता में आज को बिगाड़ना नहीं है। चलो आज मैं आपको समय बांट के देता हूं। 1 घंटा अपने बच्चों के साथ खेला करो, बच्चों को दिया करो। 1 घंटा अपनी पत्नी के साथ बैठा करो, पत्नी को प्यार से बात किया करो। 1 घंटा अपने पति के साथ बैठा करो। चलो 2 घंटा बैठो, बात करो प्यार से, कल की प्लानिंग कर लो थोड़ी सी। 1 घंटा अपनी माँ के पास बैठो, माँ बाप के पास बैठो, है ना। 1 घंटा, चलो 4 घंटे 6 घंटे बिजनेस करो, व्यापार करो, काम करो। चलो 8 घंटे काम करो, पैसे कमाओ। पर कम से कम 24 घंटों में यदि आप काम को 8 घंटे देते हैं, पत्नी को 2 घंटे देते हैं, बच्चों को देते हैं, तो चार्ज में लगाना ही पड़ता है। नहीं लगाओगे तो बैटरी डाउन नहीं हो जाएगी। तो आप जब भगवान के सामने बैठते हैं ना, तो आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है और वो दिन भर काम करती है। ईश्वर के सामने बैठकर 2-5 मिनट आंख बंद करो और उस परम पिता को याद करो और कहो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी। उन्हीं कृष्ण को गालियां देता रहा शिशुपाल, सामने खड़े रहे। याद रखना मेरी माँ,
अर्जुन ने कृष्ण को पहचान लिया और दुर्योधन ने कृष्ण को नहीं पहचाना, जबकि कृष्ण दोनों के सामने थे, अर्जुन के सामने भी थे और दुर्योधन के सामने भी थे। फर्क केवल इतना था कि अर्जुन के हृदय में विश्वास था, जबकि दुर्योधन के हृदय में संदेह था कि ये कैसा भगवान है, ये भगवान हो नहीं सकता। और संशयात्मा विनश्यति, गीता में लिखा है, यदि ईश्वर के प्रति डाउट हुआ तो वो नाश कर देगा डाउट आपका। इसलिए ये ईश्वर जो सब्जेक्ट है, प्रश्न में उठाऊंगा कि ईश्वर कहाँ है, तो आपको फिर अब तीसरा जवाब देना पड़ेगा। अब ये दोनों जवाब जो मैंने कल परसों बोला था कि ईश्वर ऑक्सीजन के रूप में है, आज बोल रहा हूँ ईश्वर विश्वास के रूप में है। अब फिर मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि ईश्वर कहाँ है, अब फिर आपको तीसरा उत्तर देना पड़ेगा। बताइए ईश्वर कहाँ है? अब वो समझिएगा। अब ये तीनों बात समझ में आ जाएंगे, इसके बाद चौथी फिर कोई बात नहीं होगी इस सब्जेक्ट में। तीसरी बात ये है कि ईश्वर हम सब में है। सी राम सर्वम खलविदम ब्रह्म, सी राम मैं सब जग जानी, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, अहम ब्रह्मास्मि सोहम तत्त्वमसि, ये वेद वेदांत गरज गरज के कह रहे। एक बार शंकर जी के मंदिर के बाहर मंदिर के पिछवाड़े में ना कुछ गंजेड़ी लोग गांजा पीते रहे, चिलम भरी और हर हर महादेव चढ़ाई। अच्छा, गंजेड़ी लोग ना शंकर जी को बहुत बदनाम कर रहे हैं। ये लोग कहते शंकर जी गांजा पीने के पहले शंकर जी इनको बांध के ना मिर्ची का खूब धुआं देना चाहिए, उल्टा लटका के, और इनसे पूछो कि तुमने कहाँ पढ़ लिया कि शंकर जी गांजा पीते थे। सनातन धर्म के बताओ, भगवान को इन लोगों ने गंजेड़ी बना दिया। आजकल शंकर जी की एक फोटो बहुत चल रही है, शंकर जी चिलम लिए बैठे हैं। तुम संस्कृति को तबाह कर रहे हो कि तुम संस्कृति के नाम पे अपने आप की छवि बना रहे हो? क्या कर रहे हो? शंकर जी गांजा पी सकते हैं, तुम्हें अक्ल है? शंकर जी जहर पीते हैं और वो भी कंठ पे रखते हैं, इसलिए उनका गला नीला पड़ गया, नाम पड़ गया नीलकंठ। शंकर जी गांजा नहीं पीते और ना तो भांग पीते हैं। कहाँ लिखा बता दो, हम जीवन तुम्हारी सेवा करेंगे। बदनाम भगवान को तुम कर रहे हो, अक्ल नहीं है, हम क्या कहें। शंकर तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, शंकर जी का एक ही नशा है, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी हर पल केवल एक ही मंत्र जपते हैं, राम राम। शंकर जी नशा करते हैं, केवल राम नाम का नशा करते हैं। शंकर जी की हर श्वास में राम नाम छिपा होता है। हाँ, शंकर जी को आप क्या समझते? कर्पूर गौरम, शंकर जी काले नहीं है, कपूर की तरह गोरे। कर्पूर गौरम, अवतार कैसा है? करुणावतारम, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर हैं, करुणा के अवतार हैं। शंकर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं भक्त के लिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, संसार का संहार करने वाले। भुजगेंद्र हारम, जिनके गले पे भुजंग लटके हो, जिसके गले पे जहर हलाहल जहर हो, वो गांजा पिएगा? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र, भुजगेंद्र मतलब सांप, भुजंग भुजगेंद्र हारम, जिसका सांप ही हार बना हो, माला बना हो। भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम, जिसके हृदय में सदा बसते हो। सदा वसंतम कौन? सीताराम बसते हो। सदा वसंतम हृदयार विंदे, जिसके हृदय में सदा सीताराम बसते हो। ऐसे भगवान शंकर को भवम भवानी, भवानी सहित माता पार्वती सहित शंकर जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये शंकर जी की स्तुति है। ऐसे शंकर जी को आपने गंजेड़ी बना दिया।
भंगेड़ी बना दिया, गलत बात है। तुम हिंदुओं को, तुम्हें तो सही ज्ञान होना चाहिए, तुम तो सही दिशा में चलो, तुम तो शंकर जी को ना बदनाम करो। जब तुम ही बदनाम करोगे जब दूसरे गाली दें तो इसमें क्या आश्चर्य है? दे तो रहे हैं दुनिया के लोग तुम्हारे देवी देवताओं को गाली, तुम क्या कर रहे हो? हम हिंदुओं को ना सही ज्ञान नहीं है अपनी संस्कृति का, अपने देवी देवताओं के पीछे के किसी भी सिद्धांत का पता नहीं है। शंकर जी कौन है, वो नंदी के ऊपर क्यों बैठते हैं, वो भभूति क्यों रमाते हैं, वो गले पे सर्पों की माला क्यों रखते हैं, उनके चंद्रमा क्यों है मस्तक पर, उनके जटाओं से गंगा क्यों बह रही है? क्या इन क्यों का आपके पास जवाब है? नहीं है। क्या इस जवाब को जानने की कोशिश की? नहीं की। हर क्यों का उत्तर होता है, कारण होता है। शंकर जी बैल के ऊपर, नंदी ही शंकर जी का वाहन क्यों है? बताओ। चत्वार श्रृंगास त्रयोश्य पादा द्वय शीर्षे सप्त हस्तासु। जिस नंदी पर शंकर जी सवार होते थे उसके 7 हाथ होते थे, सप्त हस्तासु। नंदी के 4 पांव होते हैं, अर्थात धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य दया दान तप। बोलो धर्म के कितने चरण होते हैं? धर्म के कितने चरण होते हैं? 4। सत्य दया दान तप। जो नंदी होता है ना वो धर्म का स्वरूप होता है। नंदी किसका स्वरूप है? बोलो। नंदी किसका प्रतीक है? बोलो। धर्म का प्रतीक है। और धर्म के चरण कितने हैं? 4। सत्य दया दान तप। तो शंकर जी नंदी के ऊपर नहीं बैठे, नंदी के ऊपर नहीं मेरी माँ, नंदी तो धर्म का प्रतीक है। भगवान शिव तो धर्म के ऊपर बैठे हैं। वाह! जो शंकर धर्म पर आरूढ़ होते हो वो शंकर है। शंकर जी बैठे किस पर है? धर्म पर बैठे हैं। और शंकर जी का नाम लेकर गांजा पीने वाले या धर्म कर रहे हैं। गांजा पीना धर्म नहीं तो क्या? शंकर जी धर्म की सवारी करते हैं, वो धर्म पर बैठे हैं। और तुम देख लो कि तुम कहां बैठे हो। तुम कितनी बार झूठ बोलते हो, कितना कुछ क्या क्या करते हो। श्रावण का महीना आता है, महाकालेश्वर मंदिर में लोग दूध चढ़ाते हैं। 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है। आप शंकर जी के मंदिर में जो दूध चढ़ाते हैं एक बार उस दूध पे नजर डालिए कि वो दूध कैसा होता है। बिल्कुल पानी, एक केवल सफेद होता है, व्हाइट, बाकी दूध का कुछ नहीं होता उसमें, व्हाइट कलर है बस। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? बोलो भाई। 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिलता कि नहीं? 10 रुपए का 1 लोटा दूध मिलता है वहां शंकर जी के लिए। अब बताओ 10 रुपए में 1 लीटर दूध मिलता कहीं? खुद को पीना हो तो पेवर गाढ़ी चाय चाहिए, और शंकर जी के ऊपर तो फिर केवल व्हाइट पानी बस चढ़ा दो। और उस पानी को चढ़ाने में भी भारत की मीडिया ने पिक्चर बना डाली कि तुम शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो। एक पिक्चर बनी थी, ओ माय गॉड। वो पिक्चर केवल इसलिए बनी थी कि शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है। वो दूध यदि गरीबों को पिलाया जाए तो उनका कल्याण होगा। तो पूछो कि वो गरीब आदमी वो वाला दूध पिएगा भी क्या? सही? जिसमें 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी हो वो दूध तुम पियोगे कि कोई गरीब पिएगा? पिक्चर बना डाली 3 घंटे की पूरी। दूध क्यों चढ़ाते हो? वो सारा पैसा गरीबों में बांटो। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस तर्क से तो सहमत हूँ, परंतु इस तर्क के पीछे भी एक तर्क मेरा है। तर्क क्या है? पिक्चर बनाकर उन्होंने कहा कि दूध चढ़ाने से कोई फायदा नहीं, दूध बहता है नाली पे जाता है, उसका कोई सेंस नहीं है। बात बिल्कुल सच्ची है, मिथ्या नहीं है। परंतु
दूसरी चीज ये भी है कि प्रत्येक प्राणी की अपनी श्रद्धा है और स्वतंत्रता। आप किसी की श्रद्धा पर, किसी की स्वतंत्रता पर ठेस बिल्कुल ना पहुंचाएं। हम दूध चढ़ा रहे हैं या पानी चढ़ा रहे हैं, वो हमारी श्रद्धा है और वो हमारी स्वतंत्रता भी है। ये दोनों बातें क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब आगे मैं बहुत बड़ा तथ्य आपके सामने रखता हूं। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी बहुत सारी पिक्चर बन चुकी हैं। जबकि दूध चढ़ाने से क्या किसी के घर का चूल्हा बुझता है? क्या किसी की सुहाग उजड़ती है? क्या किसी के हाथों की चूड़ियां टूटती हैं? क्या किसी माँ का बेटा समाप्त होता है? क्या किसी पत्नी का सुहाग उजड़ता है? क्या किसी बेटे के सिर से पिता का साया समाप्त होता है? नहीं। शंकर जी को दूध चढ़ाने से किसी का कोई नुकसान नहीं, परंतु शराब पीने से कितनी सारी माँओं के बेटे समाप्त हो गए, कितनी पत्नियां बेवा हो गई, विधवा हो गई, कितने बच्चों के सिर से पिता का साया गुजर गया, समाप्त हो गया, और कितने घर पे कमाने वाले, दो रोटी कमा के खिलाने वाले समाप्त हो गए। किसके बर्बाद होते हैं आपके माँ बाप पर, किस प्रकार का कष्ट आता है। आज तक किसी फिल्मी दुनिया से एक भी पिक्चर रिलीज नहीं हुई कि शराब के विरोध में हो। दूध के विरोध में तो सब खड़े हो गए भक्तों, शंकर सनातन संस्कृति के विरोध में सब खड़े हो गए, पिक्चर बना डाली। पर शराब बंद होनी चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं करता। सब पी रहे हैं, जो बना रहे हैं वो खुद पी रहे हैं। मतलब अच्छी चीज का विरोध कर देंगे, पर जिसका विरोध करना था उसका विरोध आज तक नहीं किया। विरोध तो ठीक, विरोध तो दूर रहा। पिक्चरों में गाने बनते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। पिक्चर के गाने हैं या नहीं? बोलो भाई। पिक्चर में गाना है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। अब ये मूर्ख पुरुषों को जब ये गाना सुनते हैं तो उनको लगता है कि यार बात तो सही है, मैं पीता तो नहीं हूं पर गम बहुत है, टेंशन बहुत है, चलो पी लेते। क्योंकि वो गा रहे हैं ना बड़े बड़े हीरो कि पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने। दूध को इन्होंने हवा बना दिया। हाँ, आज हमारे नौजवान बच्चों से जब हम बोलते हैं ना कि बेटा तुम कथा सुना करो, तो नौजवान भाई लोग बोलते हैं कथा में क्या रखा है। आज का नौजवान भाई 3 घंटे कथा सुनने को बेकार समझता है, पर 3 घंटे की पिक्चर वहां जाती है, वहां जाते 3 घंटे पिक्चर देखते हैं, और वहां देखते क्या है, बोले मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। 3 घंटे जब वो मुन्नी को देखते हैं और शीला की जवानी देखते हैं, तब उनको लगता है कि हमारे 3 घंटे का सदुपयोग हो गया। एक को जला नहीं सकते, और एक जला हुआ दिया लाखों बुझे हुए दिया। राधे राधे।